किसी ने सत्य कहा है कि 1000 दुश्मन देना, लेकिन चरित्रहीन महिला, चरित्रहीन पत्नी किसी को मत देना। ये बिल्कुल सही है। कैरेक्टरलेस महिला का कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या आपके साथ में करवा दे। ये सत्य है। ऐसे ही आज मानवता को शर्मसार करने वाली, रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक जो सच्ची कहानी में आज आपके समक्ष सुनाने वाली। सच में क्या हो गया लोगों को, रिश्तों की कोई वही नहीं है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। सारी ऐसा लगता है कि सारी सोच समझ को बिल्कुल वो कर दिया इन लोगों ने। फ्रेंड्स, क्या है सच्ची घटना जो रिश्तों को शर्मसार करने वाली, आज मैं आपके समझ स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पर नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और नोटिफिकेशन को जरूर वो कर देना, ताकि आपके पास जो भी मेरी वीडियो आती है वो पहुंच सके। फ्रेंड्स, ये जो घटना है उत्तर प्रदेश के उन्नाव की है। उन्नाव के रहने वाले बेचालाल पत्नी रेखा, इनकी शादी हुई और एक बच्ची भी हुई। आराम से जो पति पत्नी का जो रिश्ता था आराम से चल रहा था। इसी दौरान जो रेखा है, इनकी एक संजय से मुलाकात होती है और संजय से प्रेम हो जाता है। जो कि संजय बरेली का रहने वाला था। उससे जब मुलाकात होती है तो इनको प्रेम हो जाता है संजय से, और प्रेम होने के बाद में चोरी छिपे मिलना जुलना इनका होता है। लेकिन इस 3 साल से इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था और पति को कानो कान भनक भी नहीं लगी कि मेरी पत्नी किसी से प्रेम करती है या किसी के साथ में रिलेशन में रहना चाहती है। पति इस बात से अनजान था, बेखबर था कि मेरी पत्नी क्या कर रही है। पति को नहीं पता था। लेकिन ये 3 साल से उस जो प्रेमी था उसके संपर्क में थी। 3 साल से उससे चोरी छिपे बात किया करती थी। जो संजय था, जो प्रेमी था, उसको इससे प्रेम हो जाता है और वो इससे शादी करने का सोचता है कि देखो मुझे शादी करनी है तुमसे, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। ये संजय ने बोला। अब शादी कैसे करें? शादी के लिए जो उसका जो पत्नी का जो पति है, जो प्रेमिका का जो पति है वो है, तो शादी हो नहीं सकती है। तो ये क्या करते हैं कि एक दिन प्लान बनाते हैं जो रेखा का जो पति है बेचालाल को मारने के लिए। शुक्रवार की रात को ये जो प्रेमी होता है उसको जो महिला होती है बुलाती है। वो आता है चोरी छिपे, आकर घर में प्रवेश करता है शुक्रवार की रात को। और शुक्रवार को जो पति था वो बेफिक्र होकर सो रहा था कि पत्नी है, बच्ची है, बाहर माता पिता है, किस बात का डर क्या है। घर में, एक घर में ही तो इंसान होता है जो सुकून की नींद सोता है, आराम से चैन की नींद सोता है। लेकिन उस व्यक्ति को नहीं पता था, बेचालाल को नहीं पता था कि उसकी अपनी पत्नी ही उसकी जान की दुश्मन बन जाएगी। उसने कभी सपने में ये सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कोई उसके घर में ही जाके उसकी हत्या कर देगा। जो बेचालाल था बेफिक्र होकर अपने बिस्तर पर सो रहा था। पत्नी एक साइड में, पत्नी दूसरे बिस्तर पर, बेटी, दोनों मतलब तीनों पति पत्नी और बच्चा सो रहे थे। उसके बाद में जो प्रेमी रात में शुक्रवार की रात को आता है और एक फरसे से उस जो बेचालाल जो पति था उसकी हत्या कर देता है। पत्नी वहां पर ही मौजूद उसका साथ देती है और साथ देने के बाद में जब पति की हत्या हो जाती है तो जो प्रेमी था, जो संजय था, उसको वहां से भगा देती है। प्रेमी को वहां से भगा देती है। प्रेमी को भगाने के बाद में खुद दूसरे बिस्तर पे, सोचिए क्या महिला रही है ये। बिल्कुल इंसानियत तो बिल्कुल मुझे लगता है कि है ही नहीं। एक तरफ पति की लाश पड़ी है और दूसरी तरफ पत्नी दूसरे बिस्तर पे अपनी बेटी के साथ में बगल में ही सो जाती है जाके। सोचो कैसे उस महिला को नींद आ गई। अपनी पति की हत्या करवाने के बाद में वो बेटी के साथ में आराम से सो जाती है। सुबह होता है, जो बेचेलाल के जो पिता होते हैं वो कमरे में आते हैं। तो जब पिता ने देखा अपनी बेटे को की लाश
खून से लथपथ पड़ी हुई है, किसी ने हत्या कर दी है, तो पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और पिता के तो होश गाबड़े हो जाते हैं। पिता तुरंत चिल्लाने लगते हैं और तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं। जो आसपास के जो लोग थे, अड़ोसी पड़ोसी, वो आ जाते हैं कि सबको पता चला कि ऐसे ऐसे करके हत्या हो गई है, मर्डर हो गया है। उसके बाद में जब पुलिस को कॉल किया तो पुलिस वहां पर आती है, क्योंकि शुक्रवार की रात को ये मामला था और शनिवार को वो 2 तारीख को शनिवार को जब पिता ने सुबह देखा जाके तो बेटे की लाश पड़ी, तुरंत पुलिस को सूचना दी। तुरंत पुलिस आती है और पुलिस पूछताछ करती है, क्योंकि पत्नी, जब पिता ने देखा तो पत्नी भी सोने का नाटक किया, वो सो रही थी, उसको कुछ पता ही नहीं था। जब पिता चिल्लाए तो वो भी रोने लगती है, नाटक करने लगती है और जैसे कि विलाप करती हैं महिलाएं जब किसी का पति नहीं रहता है, वैसे ही सेम वह भी नाटक कर रही थी कि हाँ मेरा पति, और रोना चिल्लाना ताकि लोगों को शक ना हो, वही चल रहा था। उसके बाद में जब पुलिस हर एंगल से जांच करती है, देखती है आखिर घर में कौन ऐसा आया, पत्नी सो रही थी, बच्ची सो रही थी और पता नहीं चला और कोई हत्या करके चला गया। पुलिस हर एंगल से जांच करती है, समझ में। उसके बाद में सर्विलांस सेल से पुलिस खोजती है, इस जो मामले की जांच थी वो सर्विलांस सेल्स के द्वारा करती है, सर्विलांस सेल्स के द्वारा। उसके बाद में जब पता चलता है, इसकी जो सुराग उसमें मिलता है, तो इनकी पोल खुल जाती है पत्नी की। पता चला कि ये जो हत्या है उन्हीं की, जो पत्नी थी उसने ही करवाई है। उसके बाद में जो पत्नी से जब पूछताछ की जाती है तो पत्नी सारा कुछ कबूल करती है और जो जो वो प्रेमी था, वो प्रेमी भी पकड़ा जाता है। जब प्रेमी को संजय को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद में जब संजय से पूछा गया गिरफ्तार करने के बाद में, क्योंकि क्यों तुमने बेचालाल की हत्या की, क्यों मारा तुमने उसको, तो संजय ने बोला कि मैं रेखा से प्रेम करता था और ये हमारे बीच में आ रहे थे, तो हमें शादी करनी थी रेखा से, इस वजह से हमने उनकी हत्या कर दी ताकि मैं रेखा से शादी कर सकूं। सोचिए, ये जो व्यक्ति था इसने जिसने हत्या की, संजय ने, उनकी बेटी भी थी। सोचिए, 3 साल से प्रसंग चल रहा था। अगर तुम्हें प्रेम था तो तलाक करवा देते, इतना ही प्रेम था, उस प्रेम का से बोलते अपने पति को तलाक दे दो ताकि तुम उससे शादी कर सको। लेकिन ये कौन सा तुम्हारा वो था कि आपने किसी के बेटे की हत्या कर दी। उस बूढ़े बाप पर सोचिए क्या बीत रही होगी, जिस बूढ़े बाप का जवान बेटा उसके सामने मृत पड़ा हो, और वो भी उसकी बहू की वजह से ही, बहू ने उस अपने पति को मरवा दिया हो, क्या बीत रही होगी उस बेटे पर। अगर ऐसा तुम्हें प्रेम था तो तलाक दिलवा देते, तलाक हो जाता, तुम शादी कर लेते उससे। लेकिन ये महिला ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि अपने पति की ही जान की दुश्मन बन जाती है। अभी थोड़े दिन पहले ही आपको एक मामला सामने आया था कि एक महिला किसी से प्रेम करती है और पति से तलाक लेके और प्रेमी के साथ में चली जाती है। प्रेमी 6 महीने तक उस महिला को नहीं रख पाता और उसके बाद में उसको छोड़कर वो और चला जाता है। अब महिला थाने पहुंचती है तो शायद इनको भी पता चल जाता, लेकिन इस महिला ने ये जो किया बहुत ही गलत किया, अपने पति की हत्या करवा के। अब दोनों जेल जाएंगे, जो प्रेमी है, क्योंकि दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और दोनों को जेल भी भेज दिया गया गिरफ्तार करके। ये जो महिला, जो रेखा है, ये भी जेल जाएगी और जो संजय है, जो प्रेमी है, दोनों जेल चले गए हैं। अब सोचिए, वो जो बच्ची थी, जो रेखा देवी की जो बेटी थी, अब उसका क्या। माँ जेल में, पिता की हत्या करवा दी ही माँ ने। अब जो बूढ़े बाप का क्या, सोचिए, जिस बाप का बुढ़ापे की लाठी, जो बच्चे होते हैं, उस पिता की बुढ़ापे की लाठी तो छीन ली उसकी बहू ने। अब बेटी भी छोटी है, तो इस महिला ने कैसे अपने ही घर को बर्बाद कर दिया। तो रिश्तों को शर्मसार करने वाला ये जो मामला आया है फ्रेंड्स, ये जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। कुछ भी गलत करने से पहले 100 बार सोचिएगा कि उसका परिणाम क्या होगा। आगे बच्ची है, उस बच्ची के भविष्य का क्या होगा, बूढ़े पिता का क्या होगा जिसका बेटा चला गया है। कुछ करने से पहले 100 बार सोचिए उसका परिणाम क्या होगा। अगर इन्होंने थोड़ा भी सोचा होता, अगर आपने अपराध किया है तो पता
ये सच है कि आपको सजा होनी ही है। इन्होंने सोचा कि शायद ये सब करके पता नहीं चलेगा, दिखा देंगे किसी और ने हत्या कर दी है और कुछ एंगल दिखा देंगे, लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही पकड़े जाते हैं। और जो शादी करना चाहता था, जो प्रेमी, वो अब जेल की सलाखों में, दोनों जेल की सलाखों में पहुंच गए हैं फ्रेंड्स। एक जो बूढ़े बूढ़े पिता का सारा छिन गया है, एक जो बच्ची थी उसके पिता का सर से साया छिन गया है फ्रेंड्स। ये जो घटना काफी दुख भरी रही है फ्रेंड्स। आपके क्या विचार इस पर कमेंट जरूर करेगा। और मैं उन महिलाओं से कहना चाहूंगी, विनम्र निवेदन करना चाहूंगी, प्लीज चरित्रवान बनिए, अपने चरित्र को ऐसे गिरने मत दो। आप जब गलत रास्ते पर जाती हैं, जब अवैध संबंधों में फंसती हैं, तो अपने घर और परिवार को किस कदर बर्बाद कर लेती हैं। एक रिश्ते को निभाइए। जब शादी होती है, 7 फेरे 7 वचन होते हैं, तो एक वादा करते हैं पति पत्नी, और जो पति पत्नी का जो रिश्ता होता है प्रेम और विश्वास का ही होता है। आप उस प्रेम और विश्वास को जब तार तार कर देते हो तो अपने घर को ही बर्बाद कर लेते हैं। तो बस यही कहना चाहूंगी, चरित्रवान बनिएगा, अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।